विश्वासी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आप में से ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा भी ले चुके हैं, परमेश्वर को अपना जीवन भी दे चुके हैं, पर फिर भी पाप में चल रहे हैं और प्रभु से जब पीछे हट चुके हैं, जब परमेश्वर पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे, पाप संगति उन्होंने छोड़ दी है, जब बंधनों से वो आजाद नहीं हो पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कहना चाहता है। वो कहता है वापस आजा मेरे बेटे, वापस आजा मेरी हजूरी में। ऐसे आपके बीच में जूथ है जो प्रभु के लिए बहुत खास है, पर वो अपने आप को आम समझ के पीछे हट चुके हैं। अपनी परीक्षाओं के समय जब उनकी परीक्षाएं हुई लाइफ में, बाइबल में लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझना। कहता क्योंकि परीक्षा के बाद निकास भी आएगा। कहता कोई परीक्षा तेरे सहने से बाहर नहीं आई। कई बार आपकी लाइफ में कोई परीक्षाएं आई जिसमें प्रभु परख के आपको देखना चाहता था कि तुम कितने मजबूत है, मैं तुझे कितना मसा दे सकता हूं, सामर्थ दे सकता हूं, पर तुम उन परीक्षाओं में हार मान के पीछे हट गए। पर तुझे ये नहीं पता था कि परीक्षा के बाद निकास भी आने वाला है। तूने निकास के लिए वेट नहीं किया। उस परीक्षा के बाद बड़ी आशीष आने वाली थी, पर तुम उदास होकर प्रभु से पीछे मुड़ गए और एक नॉर्मल पाप वाला जीवन शुरू शुरू। बस चर्च जा रहे हो पर बीड़ी भी पी रहे हो, सिगरेट भी पी रहे हो, तंबाकू भी खा रहे हो, लड़कियां भी देखते हो, तुम गंदी मूवीज भी देखते हो, गाली भी निकालते हो, झूठ भी बोलते हो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो, पत्नी से लड़ते हो, घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इसका मतलब अभी तक भी तुम पवित्र आत्मा से दूर हो। इसका मतलब ये है कि तेरा कसूर नहीं है, बस तुझे एक कसूर है तेरा कि तूने भूख नहीं रखी कि तुम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने का अनुमति दो। आज पवित्र आत्मा को कहे मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को बदल दे। कहते तुम अनजान रहे हो, बाप दादे बादल के बीच में, जो सब समुद्र के बीच में पार हो गए, यहां पर आप मसीह में तो आ गए। यहां पर ये कह रहे हैं ये समुद्र में से तो पार हो गए, पानी में से बपतिस्मा ले लिया इन्होंने, समुद्र में से बपतिस्मा तो ले लिया, पार निकल गए। पर आगे 2 आयत में लिखा है और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये एक बपतिस्मा था उनका एक तरह का। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। कह सकते जैसे आप बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु भोज लेते हैं, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। ओके, परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। हो सकता है आपने भी बपतिस्मा लिया, उसके बाद आपके जीवन ऐसा जिया कि प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न नहीं, जब आप प्रभु से नाराज होकर पीछे हट गए। क्योंकि नए नए में वो अनुग्रहकारी है, वो तो आप पर बार बार उठने का, वापस आने का इंतजार करता है। आप चाहे जितना मर्जी दूर चल जाओ, आप वापस आओगे, वो फिर से गले लगाएगा, वो फिर से वही प्रेम देगा, वो फिर से आपको आशीष करना शुरू करेगा, चंगाई देना शुरू करेगा, बदलना शुरू करेगा, बढ़ाना शुरू करेगा, क्योंकि वो भला पिता है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हो सकता है आप लालच में जा रहे हैं, संडे मिस कर रहे हैं, नहीं संडे मुझे जॉब चाहिए, संडे मुझे पैसा चाहिए, लालच। दशवांश नहीं, इस बार दशवांश में अपना यूज कर लेता हूं, अगर मैं दशवांश बोऊं तो प्रभु मेरे लिए क्या बचेगा? लालच, किसी की चीज का लालच। ओके, उन्होंने लालच किया, यस। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे उनमें से कितने बन गए थे, जैसे लिखा है लोग खाने और पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। यस, वो मूर्ति पूजा में चल गए। हो सकता है तुम भी प्रभु भोज भी लेते थे और तुम मूर्ति पूजा में भी चले गए। प्रभु की मेज में से भी और दुष्ट आत्मा की मेज में से भी तुमने लिया। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उन्होंने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। कई लोग व्यभिचार के कारण पीछे हो गए, उनसे वो गंदी चीजों में फंसे रहे, वो छूट नहीं पाए। कसूर, गलती तेरी एक है। प्रभु कह रहे प्रभु अगर तूने मुझे चुना था, तूने आजाद क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम मसा के नीचे नहीं आए, तुम अभिषेक के नीचे नहीं आए, तुम उसकी हजूरी के नीचे नहीं आए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी, इसलिए तुम मसीह में ग्रो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि तुम अभिषेक के नीचे नहीं आए, तुम मसा के नीचे नहीं आए। क्योंकि लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। तुम बस चर्च में जा रहे हो, बस ऐसे चर्च में जा रहे हो, बस ठीक है चर्च जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि क्या मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, क्या मैं अभिषेक के नीचे हूं, क्या मसा है मेरे जीवन के ऊपर जो मेरे बंधनों को तोड़े, मुझे आजाद करे, मुझे फ्री करे, मुझे आजाद करे। परमेश्वर तो आपको ब्लेस करना चाहता होता है, पर जब तक आप उस अभिषेक के नीचे नहीं आते, अभिषेक संगति के नीचे नहीं आते, परमेश्वर के साथ संगति में नहीं आते, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाता।